तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको याद है हमने लास्ट सेशन में डिस्प्ले के अंदर अपनी रिपोर्ट्स को शुरू किया हुआ था, तो उसी को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। एक बार हम अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। तो आपको याद होगा हम लोग डिस्प्ले के अंदर काम कर रहे थे। डिस्प्ले में हम लोग चलते हैं। इन्वेंट्री बुक्स के अंदर हमने एजिंग एनालिसिस तक कंप्लीट कर लिया था। तो अब हमें मूव करना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर। तो सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पे आएगा वो आएगा कैटेगरी, कि हमें कैटेगरी वाइज स्टॉक को चेक करना है। तो मान लीजिए, जैसा कि आपको याद होगा हमने कैटेगरी के अंदर कंपनीज को कॉन्फ़िगर किया था, तो हम पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए स्टॉक देखना चाह रहे हैं। तो हम एंटर करेंगे उस कंपनी से रिलेटेड जो जो भी आइटम हमारे पास स्टॉक में होगी उन सब की लिस्ट आ जाएगी अलोंग विद क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ऐसे ही हम एस्केप करते हैं। एस्केप करके चलते हैं स्टॉक क्वेरी। स्टूडेंट, ये स्टॉक क्वेरी को ध्यान से समझना। आपको याद होगा मैंने एक जगह आपको पहले बोला था कि स्टॉक क्वेरी को हम रिपोर्ट्स में करेंगे। एक बार वापस दिखा देता हूं कहां पे बोला था। एस्केप किया हमने, एस्केप किया। इन्वेंट्री वाउचर्स पे एक बार चलते हैं। इन्वेंट्री वाउचर्स पे अगर आप देखेंगे राइट साइड में जहां मेरा माउस है, स्टॉक क्वेरी के नाम से ऑप्शन है मटेरियल इन वाउचर के नीचे। यहां मैंने उस दिन आपको बोला था कि हम इस स्टॉक क्वेरी को डिस्प्ले में रिपोर्ट्स के अंदर जाके कंसीडर करेंगे। तो अब हम उसी ऑप्शन को करने वाले हैं। एस्केप करते हैं। एक बार अकाउंटिंग वाउचर में जाके देखेंगे अगर आप, वहां आपको ये स्टॉक क्वेरी दिखाई नहीं देगा। ठीक है जी। अगर हम यहीं पे आप ध्यान दीजिए एफेट सेल्स वाउचर ओपन कर रहे हैं तो भी स्टॉक क्वेरी आ जाएगा। जहां इन्वेंट्री की बात होगी स्टॉक क्वेरी वहीं आएगा। तो देखिए, जैसे ही मैंने अकाउंटिंग वाउचर में सेल, परचेज, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की कोशिश की एंटर करने की, तो स्टॉक क्वेरी फिर भी आ जाएगा। एस्केप करते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग डिस्प्ले में चलते हैं। एक बार डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में स्टॉक क्वेरीज की बात करते हैं हम लोग। सैमसंग गुरु मोबाइल एक स्टॉक आइटम है, इसको हम एंटर कर लेते हैं। तो स्टॉक क्वेरी एक्चुअल में है क्या? उस पर्टिकुलर आइटम के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन टैली आपको दे सकती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके, मतलब निकाल के आपके सामने रख देगी टैली। देखेंगे अगर आप अपनी स्क्रीन पे, सबसे पहले देखिए स्टॉक आइटम का नाम क्या है, सैमसंग गुरु मोबाइल M1110। किस ग्रुप में बनी हुई है? मोबाइल में। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 173, 173 पीस हमारे पास स्टॉक में पड़े हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है इसका? 1500 रुपए का एक पीस हमें आता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट है इसकी यही। कैटेगरी इसकी क्या है? सैमसंग। क्लोजिंग वैल्यू 173 पीसेस इंटू 1500, तो क्लोजिंग वैल्यू हो गई 2,59,500। 2,59,500 रुपए इसके टोटल वैल्यू हो गई है। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस जो हम इसको बेच रहे हैं 1800 रुपए पर पीस के हिसाब से हम इसको बेच रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कहां से परचेज की थी? 1 मई को राम क्रेडिटर से 50 पीस खरीदे थे 1500 रुपए पीस के हिसाब से। आप देखेंगे यहाँ टोटल डिटेल भी आ जाएगी, कब कब किससे खरीदी हुई, टोटल डिटेल परचेज के अंदर आ गई। ऐसे ही सेल में लास्ट पीस हमने 2 जून को बेचा था राजू डेटर को, वो भी 50 पीस बेचे थे 1800 रुपए के हिसाब से। किस किस को बेचा वो भी डिटेल आपकी स्क्रीन पे सारी आ जाएगी जी। अब नीचे देखिए गोडाउन वाइज किस किस गोडाउन में कितना कितना स्टॉक पड़ा है, वो डिटेल आपके सामने आ गई है। अब यहाँ सिर्फ मेन लोकेशन में पड़ा है, अगर हमने कोई गोडाउन और बनाया होता तो वो भी डिटेल हमें यहाँ मिल जाती। इसी कैटेगरी, कैटेगरी कौन सी है जी? सैमसंग। सैमसंग कैटेगरी में अगर कोई और आइटम बनी होती तो उनकी डिटेल भी यहाँ आ जाती। तो एक काम करते हैं, छोटा सा हम इस एंट्री को पूरा करने के लिए छोटा सा हम एक काम कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं। एस्केप एस्केप एस्केप। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले F11 फीचर्स में जाके इन्वेंट्री फीचर्स में अगर आप देखेंगे मल्टीपल गोडाउन को हम यस कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको 2 जगह डिस्प्ले करना है। जैसे ही हमने इसको यस किया, इन्वेंट्री इन्फो पे चलते हैं। सबसे पहले तो गोडाउन को अल्टर कर लिया हमने, मेन लोकेशन को हमने नाम क्या दे दिया? शॉप रख दिया मान लीजिए। एक नया क्रिएट किया गोडाउन 1 के नाम से। अब एक काम करते हैं, हम लोग एक वाउचर एंटर कर लेते हैं, एक स्टॉक आइटम और बना लेते हैं जी हम लोग। सैमसंग मोबाइल नोट 10, मैंने कुछ ऐसा लिखा इसको अंडर मोबाइल और सैमसंग के अंदर पीसेस
सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो, क्योंकि मोबाइल के अंदर हमने दे रखा है। मान लीजिए मेरे पास 100 पीस पड़े हैं, गोडाउन के अंदर 75 पीस, और मान लीजिए एक का प्राइस है मेरा 45,000 रुपए। ऐसे ही शॉप के अंदर बाकी 25 पीस 45,000 रुपए के हिसाब से। तो एक्सेप्ट जैसे ही हमने इस इंफॉर्मेशन को किया, एक काम छोटा सा और कर लेते हैं। इन्वेंट्री वाउचर में हम स्टॉक जर्नल पास कर रहे हैं सैमसंग गुरु मोबाइल का। शॉप में से स्टॉक निकाल रहे हैं हम 100 पीसेस, और इसको हम शिफ्ट करने लगे हैं। अगर आप देखेंगे गोडाउन 1 के अंदर 100 के 100 पीसेस। तो अब हम स्टॉक क्वेरी वाले ऑप्शन में एक बार वापस चलते हैं। डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, पहला तो देखिए यहाँ कैटेगरी गोडाउन एक्टिवेट हो गया है। तो गोडाउन वाइज अगर स्टॉक आपने देखना है, गोडाउन 1 में क्या क्या सामान पड़ा है, मोबाइल, देखिए जी दोनों मोबाइल जो थे वो आपके सामने आ गए। ऐसे ही शॉप में क्या क्या स्टॉक पड़ा है, मोबाइल, कौन कौन सा मोबाइल पड़ा है वो आपके सामने आ गया। तो गोडाउन वाइज अगर स्टॉक चेक करना है तो हम वो चेक कर पा रहे हैं। दूसरा हम देख लेते हैं जी कैटेगरी में। देखिए जी कैटेगरी सैमसंग, सैमसंग में जितनी भी आइटम्स बनी हुई है सभी की डिटेल आपकी स्क्रीन पे आ गई। एस्केप करके हम वापस चलते हैं स्टॉक क्वेरी के अंदर, सैमसंग गुरु मोबाइल। तो देखिए जी यहाँ नीचे हम देख रहे हैं, बाकी तो हमारा वही एज इट इज है। यहाँ अगर आप देखेंगे शॉप और गोडाउन दोनों का स्टॉक आ गया, और सेम कैटेगरी में देखिए सैमसंग मोबाइल नोट 10 भी आपको डिस्प्ले हो गया। मतलब क्या है कि सैमसंग हमने जो कैटेगरी बनाई थी उसमें जो भी आइटम बनी थी सारी डिस्प्ले यहाँ आपके सामने हो गई। तो एक तरीके से हमने स्टॉक कैटेगरी को भी समझ लिया, यहाँ गोडाउन वाइज स्टॉक कैसे चेक करना है वो भी समझ लिया, और स्टॉक क्वेरी को कैसे हमने यूज करना है वो भी समझ लिया। जो कॉस्ट एस्टिमेशन है लेटर ऑन हम इस कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं, अभी फिलहाल के लिए हम इसे एक बार साइड में रख रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स की वापस बात कर रहा हूं, जिसका मिस हुआ है, किस किस वाउचर की कितनी कितनी एंट्रीज डली वो डिटेल आपके सामने, कितने ग्रुप्स हैं, कितने लेजर्स हैं, कितने स्टॉक ग्रुप्स हैं, जो कुछ भी आप चेक करना चाहते हैं यहां से चेक कर सकते हैं इजीली। जैसे मेरे को लेजर चेक करना है तो देखिए लेजर्स की डिटेल आ जाएगी, बैंक के अंदर क्या बना है, कैश के अंदर डेटर्स। इस तरीके से आप स्टैटिस्टिक्स में टोटल अपनी काउंटिंग के बेस पे चेक कर सकते हो कितने लेजर्स हैं, कितने वाउचर्स हैं, कौन से वाउचर की कितनी ट्रांजैक्शंस पास हमने की है। एस्केप करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके लिए थैंक यू।